तो गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ैफ़ा रहमान साहब से करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, इमरान खान के साहिबजादों का कल एक इंटरव्यू नशर हुआ है, जिसके बाद बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पीसीबी ने इस इंटरव्यू के नशर होने पर एतराज़ उठाया है। बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई गई है, बल्कि खिलाड़ियों को मैदान में ना भेजने की धमकी तक दी गई है। आखिर ये सब कुछ क्या हुआ और क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि पीसीबी ने कोई राब्ता किया था स्काई स्पोर्ट्स से? देखिए, दो बातें हैं। बहुत शुक्रिया एक तो आपका कि इस अहम तरीन और हसास तरीन मौजू के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ कर रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि ये एक बरस से एक असूल रहा है। अब खुद भी लॉर्ड्स के मैदान में मैच देखने जाया करते थे, मुझे याद है। और अगर हम उर्दू में कोई तहरीर लिख कर ले जाया करते थे, वो बाकायदा कोई ना कोई बंदा तलाश कर लेकर आते थे कि इस उर्दू की तहरीर की वो ट्रांसलेशन करे और देन वो जाकर लॉर्ड्स की मैनेजमेंट को बताए। अगर वो कोई सियासी बयान हो तो फौरी तौर पर या उसको खत्म करने का कहते थे या आपको स्टेडियम से बाहर भेज दिया करते थे। ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया, कुछ लॉबी ने मैनिपुलेट किया कि लोग क्रिकेट देखने आए हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आपने उस मैच के नशियात के दौरान जो है कमेंटेटर ने पहले जिक्र किया, फिर इस तरीके से स्काई स्पोर्ट्स ने, ज़रा स्काई स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में सबको जो है लैंडिंग राइट्स देता है जहां पर मैच हो रहे होते हैं। जिस मुल्क को जो है वो मुल्क लेना चाहे, पाकिस्तान को देता है, हिंदुस्तान को देता है, बरतानिया को इवन के देता है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे इल्म में नहीं है कि पीसीबी का इस पे ऑफिशियली मौक़िफ़ जो है वो क्या आया है, लेकिन हमारा सियासी जमात के ऐसे मौक़िफ़ है कि क्रिकेट के मैदान को आपने सियासत से हमेशा दूर रखा है। लेकिन अब आपके पास चूंकि मजबूत लॉबी मौजूद है, आपके पास अरब डॉलर खर्च करने की, चूंकि आपके पास लॉबिस्ट फर्में मौजूद हैं, तो उन लॉबिस्ट फर्म्स के जरिए आप जो आपके पास आपका ससुराल है, उनके जरिए आप असरअंदाज होकर खेल के मैदान में भी सियासत को ले आए। लेकिन ये तो साबिक कप्तानों का ये पूरा एक मामला है ना। उन्होंने खत एक तहरीर किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ये खत लिखा है, तो इसका लॉबिंग फर्म से क्या ताल्लुक है हुज़ैफ़ा साहब? देखिए, बात यह है कि साबिक कप्तानों को भी मैनेज करना या साबिक पार्लियामेंटेरियन को या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान को या इवन के प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी तरीन मुशीरान से मीटिंग्स करना, ये सारा वही कंटिन्यूशन है जो कि पहले लॉबिस्ट फर्म से स्टार्ट हुई। पहले आपने मीडिया को मैनिपुलेट किया, मुख्तलिफ जरीदों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आपने खबरें लगवाई, मुख्तलिफ आपने आर्टिकल्स पब्लिश कराए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का प्रोपेगेंडा किया। और अब जब वो सारी चीजें काम ना आ सकी तो अब आप क्रिकेट को बता। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि जो साबिक कप्तानों की जानिब से खुतूत लिखे गए वो सब लॉबिंग का हिस्सा है? ये बिल्कुल बगैर लॉबिंग के मुझे आप ये बताएं कि क्या इन साबिक कप्तानों को आप मेरे साथ 1-on-1 इंटरव्यू करवा लें और मैं इनसे पूछूं कि एक बंदे को एक तोशा खाना है जिसके अंदर उसने पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया, अदालतों ने चोरी में सजा दी, तो क्या आप अपने मुल्क में इस तरह की सजा पर क्या खत लिखेंगे? मैं लिख कर देता हूँ, पीछे हट जाएंगे। वो बताएंगे जी हमें तो ये बताया गया था कि इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। और लेकिन ये तो बैरूनी कप्तान हो गए ना हुज़ैफ़ा साहब, ये तो बैरूनी कप्तान हो गए। जो हमने बताया भी अपने इंट्रो में कि कौन कौन से ममालिक के कप्तान इसमें शामिल है, लेकिन इसमें तो पाकिस्तानी कप्तान भी शामिल हैं। जावेद मियांदाद रो रहे हैं, रमीज़ राजा बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी इस लॉबी का हिस्सा है, इस लॉबिंग का हिस्सा है? नहीं, मैं समझता हूँ रमीज राजा साहब हों या जावेद मियांदाद साहब हों, ज़ाहिर है सब की पॉलिटिकल सोच भी होती है, अंदर से पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है। बानी तहरीक इंसाफ के साथ लोग खेलते भी रहे हैं, तो लामहला इनका झुकाव मौजूद है। मैं लेकिन ये जरूर समझता हूँ कि इन सब दोस्तों को ये चाहिए कि खेल को और सियासत को अलग-अलग रखें। और अगर आपने कोई बानी तहरीक इंसाफ का फायदा करना है तो कोई अच्छे वकील खड़े करें और उन वकीलों को कहें कि मुकदमा झूठा साबित करें। तो वही काम हुआ कि भुट्टो साहब को जब सजाए मौत के केस में अदालत लाया जाता तो हफीज पिरजादा कहते थे कि अगर भुट्टो को फांसी दी तो हुमालिया रोएगा, पेशी पड़ जाती थी। लेकिन बात ये है ना हुज़ैफ़ा साहब, बात ये है कि वो जो साबिक कप्तान है, मैं एक मेरा नुक्ता ले लेना, मेरा पॉइंट ले मैं सर, एक पॉइंट ले मेरा। आपके पॉइंट में बात रह जाएगी बीच में, जी। आपके नाज़रीन सुनना चाहेंगे। तो भुट्टो साहब को दूसरी पेशी पर लाए तो उन्होंने कहा भुट्टो को अगर फांसी दी तो लोग खुद सोचियां करेंगे। तो भुट्टो साहब ने हफीज पिरजादा को बुलाया और कहा कि अदालत को ये बताओ कि मैं 109 में इन्वॉल्व नहीं हूं ताकि मेरी जान छूट जाए। तो ये साबिक कप्तानों को ये बताना है कि ये बताएं अदालतों को कि बानी ने चोरी नहीं की, ये खतूत ना लिखें।
सही। अच्छा चलें, अब तो सारा मामला हो गया ना, लेकिन मुझे तो ये तो बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं उसके ऊपर अमल दरामद आप क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अहकामात दिए हैं कि आप उनका इलाज कराएं, आप उनको सरकारी अस्पताल लेकर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप उनके बच्चों से बात कराएं, आप उनके बच्चों से उनकी बात नहीं करवाते। तो फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वो तो साबिक कप्तान सिर्फ वज़ीर आज़म से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनके ऊपर आप अमल दरामद कर ले, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा आपकी जानिब से? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। गुजारिश ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लेटर स्पिरिट में अमल दरामद किया जाएगा। हमारी एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। उससे पहले जो जो चीजें हम समझ सकते थे कि डेंजर टू लाइफ है किसी इंसान की, तो हमने उनका बेहतरीन इलाज भी कराया, उनका चेकअप भी कराया। 2 मुलाकातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। दोनों मुलाकातों में बानी तहरीक इंसाफ ट्रैक सूट में आए, जॉगर्स पहने हुए थे। एक में वो जिम कर आए थे, दूसरे में उन्होंने आखिरी जो मुलाकात हुई नौरीन न्याजी साहिबा को कहा कि मेरा टीवी भी बहाल है इस वक्त जेल में, मेरे अखबार भी बहाल है, आप चेक कर लें नौरीन न्याजी साहिबा से, और मैं भी इसके बाद जिम करूंगा। उन्होंने कहा जिम तो सुबह किया करें, तो कहने लगे नहीं मैं जिम इसलिए शाम को करता हूं कि आजकल गर्मी होती है सुबह। तो गुजारिश ये कि लेकिन ये बात तो किसी को भी नहीं पता, तो आपको कैसे पता? नौरीन न्याजी ने तो ये बात किसी को नहीं बताई, आपको कैसे पता? नहीं ये ये बड़ी अहम बात है। नौरीन न्याजी साहिबा ने बात जिसको बताई है उन्होंने मुझे बताई है। अच्छा, उन्होंने किसको बताई? उन्होंने किसको बताई? मैं वो बता रहा हूँ जी। मैं गुजारिश ये है कि ना मैं किसी भी तरह की बगिंग, ना किसी की सीक्रेट गुफ्तगू मैं ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड सुनने का कायल ही नहीं हूं। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको बता रहा हूं, नौरीन न्याजी साहिबा ने अपने चंद करीबी लोगों से बात शेयर की, तो जाहिर है हम कॉलीग्स हैं, सियासतदान आपस में बातें कर लेते हैं, तो मुझे उन्होंने बात बताई। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इसमें 19-20 भी कोई फर्क नहीं है। और साथ फिर उन्होंने हिदायत की कि सोहेल से को चारों सूबों में मूव करे और ये सारी चीजें फिर बल्कि उन्होंने अपनी तहरीक के मुताबिक उन्हें जो है ब्रीफ किया। तो बात है कि एक बंदा इवन के पहली मुलाकात जो हुई, अगली बात सुन ले, पहली मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ ने एक मर्तबा भी अपनी आंखों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और इसी टिम्स में ठीक हुई हैं। अगर नौरीन न्याजी साहिबा कुरान पे हाथ रखकर ऑन होती कह दे कि ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं फिट हूं और मुझे अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, और जो हुज़ैफा रहमान दावे कर रहे झूठे हैं, यकीन करें बेशक मुझे जाकर वो पीका के तहत। अच्छा मलिक साहब जो हुज़ैफा रहमान साहब दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुरान पर हाथ रख के बता दें नौरीन न्याजी साहिबा के बानी पीटीआई ने उनको ये नहीं कहा कि वो फिट नहीं है। तो वो अब हुज़ैफा साहब आपकी बात को आगे लेके मैं चलता हूँ, आप यकीनन ये दावा करेंगे कि फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या ऐसी बात है? बानी पीटीआई की सेहत को लेकर आप लोग आखिर इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं? और इसके साथ साथ एक और सवाल, नहीं मैं उनसे मलिक साहब से सवाल पूछूं। मलिक साहब अगर आप मुझे ये मौका दे दें, ये 15 मिनट प्रोग्राम में बोलने के बाद जी आप मुझे मौका दे दें। फवाद अली साहब, इनकी चीखें आसमान को जा रही हैं। इन्होंने स्काई स्पोर्ट्स पे बड़ा प्रेशर डाला और इन्होंने समझा शायद वो पाकिस्तान का मीडिया है वो हमारे घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इनका वो हाल किया, उन्होंने इंटरव्यू भी चलाया और इन्होंने फिर टीम भी भेजी और वो टीम खेली भी। ठीक है ना जी? तो इन्होंने जो करना था इन्होंने किया और इन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की कि ये इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू ना चले, नहीं तो सारी दुनिया को हमारी फस्तायत, हमारा जबर और हम जो कुछ गैर इंसानी सलूक इमरान खान के साथ कर रहे हैं जेल में, वो पूरी दुनिया को पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल हक है। आज पूरी दुनिया चीख रही है कि आप जालिम हो, आप जाबिर हो और आप में इंसानियत नाम की है। आपने जो इमरान खान के मलिक साहब जालिम जाबिर कैसे? हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत आपके साथ बैठी हुई है। हुज़ैफा रहमान कह रहे हैं कि बिल्कुल फिट है बानी पीटीआई, वो तो ट्रैक सूट में आ रहे हैं, वो तो जिम कर आ रहे हैं। तो एक अगर एक मरीज शख्स होगा वो कैसे जिम कर सकता है? मुझे फवाद अली साहब बात करने देंगे आप? जी बोले। आप जरा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किया था कि इनको हॉस्पिटल ले जाएं, वहां पे इनके कार्डियक टेस्ट हों, इनके रिक्वायर्ड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे हों, इनको 16 तारीख तक हॉस्पिटल में रखा जाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने नंगी आंख से देखकर इमरान खान को देखा, ना ब्लड टेस्ट किया, ना कुछ और किया और बताया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है।